Hello guys, you will be see the Akansha Sharma's video. आज के हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट बायोलॉजी क्लास 7 का। आज हम इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ लिया था पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हम इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। सम अदर स्पेशीज ऑफ प्लांट्स नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट दैट आर कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग insects and digesting them. These plants are also known as pitcher plant with the leaf modified as pitcher. अब ये कह रहा है कई तरह के जो पौधे होते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट के लायक होते हैं। और जब एक जैसे मधुमक्खी आ गई और वो उस पौधे पर बैठ रही है, अब उसी पौधे पे थोड़ी देर बाद बहुत सारी मक्खियाँ आ जाएंगी, मक्खियाँ नहीं मधुमक्खी। तो ये हो गया उसका ट्रैपिंग करना, वो ट्रैप कर रही है एक दूसरे को। तो इन्हें हम पिक्चर प्लांट कहते हैं। पिक्चर प्लांट मीन्स पिक्चर, वो उस तरह के दिखते हैं, मटकी की तरह दिखते हैं वो पिक्चर, हम उन्हें कहते हैं। सेकंड पॉइंट, द टॉप ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ कवर which closes or opens the mouth of modified leaves. अब जो पत्ती की ऊपरी तरफ पे which open and close mouth of it, कुछ पौधे जो होते हैं वो अपना मुंह खोलते फिर बंद करते हैं। सुबह के टाइम, रात के टाइम वो अपनी त्वचा को बंद कर लेते हैं और सुबह होते ही वह अपने मुंह को खोल लेते हैं। नेक्स्ट है द पिक्चर कंसिस्ट ऑफ हेयर लाइक प्रोजेक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड डाउनवर्ड्स। मतलब कि जो पिक्चर वाले प्लांट्स होते हैं मटकी की तरह के, हेयर प्रोजेक्शन डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, उनके जो रूट्स होती है वो उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। सो अब ये यही बताया। नेक्स्ट पॉइंट पे, एज सून एज इंसेक्ट लैंड्स अवर द पिक्चर द कवर ऑफ पिक्चर ओपन द सैलो द इंसेक्ट। मतलब कि थोड़ी देर बाद ही जब वो इंसेक्ट लैंड पर आते हैं और जब भी वो मतलब पिक्चर प्लांट के ऊपर बैठते हैं तो वो अपना मतलब काम करना शुरू कर देते हैं। As soon as the insect gets inside the picture of the top closes and the insect gets knotted in the hair. फिर जब क्या होता है, इंसेक्ट्स का काम हो जाता है तो वो अपने उसको स्टोर कर लेते हैं और वो उन पौधों के मतलब जो बाल होते हैं जिनके, उनकी एक मतलब नॉट बांध देते हैं। That's it. And next is the plant then digest the insect with the help of digested juices secreted inside the pitcher. जो पिक्चर प्लांट होते हैं उनके अंदर एक डाइजेस्टिव जूस होता है, उन्हें वो क्या होता है इंसेक्ट्स जमा करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेप्ट्रोट्रोफ्स। सेप्ट्रोट्रोफ्स का मतलब है सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी यूज अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन नोन एज सेप्ट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स
which see can only microscope, they cannot seen with the naked eyes, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह होते हैं। और जब हम इतने दिनों से ब्रेड फ्रिज में रखते हैं तो उस पर फंगस पड़ जाती है, तो उसे हम फंगी कहते हैं, वो भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वो एक न्यूट्रिशन के मोड में आता है, मतलब न्यूट्रिशन का ही मोड है फंगी, और उसे स्प्रेटोट्रॉफिक मोड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑर्गेनिजम्स अंडरगोइंग दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज सेप्टोट्रोफ्स, मतलब कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़मीन में से अपने न्यूट्रिशन पैदा करते हैं, हम उन्हें सेप्टोट्रोफ कहते हैं। These fungal spores are present in air and grows a dark patches on the food items on other items like pickles, leather and clothes during a hot, humid और rainy season। मतलब कि कुछ फंगल स्पोर्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं डार्क पैचेस ऑन फूड आइटम, जो जब खाना ख़राब हो जाता है तो उनके ऊपर एक डार्क पैचेस आ जाते हैं, उन्हें हम फंगस कहते हैं। और फंगस मतलब कपड़ों पर भी लगती है कभी कभी, तो लाइक वो तपती धूप और बारिश के महीनों में लगती है अचार पर, लेदर के कपड़ों पर, और जो गर्म कपड़े होते हैं उस टाइम पे गर्मियों में लगती है उनमें। They sit on the dead and decaying matter where they germinate and growth। जब वो मर जाते हैं तो वो एक दूसरे को डिसाइन करते हैं और इसी मैटर को वो जर्मिनेट करते जाते हैं, मतलब अपने जैसे ही बनाते जाते हैं। दिस सीक्रेट आर digested juice that converted them to solution and absorb the न्यूट्रिशन। अब वो वही कह रहे हैं, जो इंसेक्ट डाइजेस्टेड जूस नहीं जमा कर लेते, उन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं आपस में, तो उस सॉल्यूशन को बनाकर वो अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं। अब ये कह रहे हैं स्पॉइल फूड डेवलपिंग फंगी, जो गंदा खाना था, बासी खाना था, उस पर फंगी जमा हो रही है, वो इधर जमा हो रही है इधर, तो अब यही बता रहा है। नेक्स्ट हमारा है सायम्बियोटिक रिलेशनशिप। सायम्बियोटिक रिलेशनशिप, इसका मतलब है देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्स टुगेदर एंड प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू ईच अदर। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सायम्बियोटिक रिलेशनशिप। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हों और उसमें न्यूट्रिशन को जर्मिनेट करते हो, उनको हम सायम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। The kind of relationship is very important for plant because there are certain microorganisms like fungi that lives in the root of trees and absorb the nutrition from the fungi, in turn help the plants to absorb water and nutrients from the soil required for the proper growth of plant। मतलब कि कुछ तरह के जो रिलेशनशिप है वो जो कुछ रिलेशनशिप है वो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और वो क्यों होते हैं अब वो बता रहा है। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक फंगी, उसने फिर बताया कि फंगी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दैट लिव्स इन रूट ऑफ ट्रीज़, वो ट्रीज़ की रूट्स में रहते हैं और वो न्यूट्रिशन को जर्मिनेट करते हैं। फ्रॉम द फंगी टर्न हेल्प द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फॉर्म। That's it.
The soil required for the proper growth of plants. An example is liches, where a symbiotic relations exist between the algae and fungi. अब वो उसका एग्जाम्पल बता रहा है लिंचेस, आप लिख लीजिए। लिंचेस हम इन्हें कहते हैं, लिंचेस ऑन द सरफेस ऑफ बार्क ऑफ द ट्री। ये ट्री की बार्क में आते हैं, मतलब साइड की तरफ आते हैं। ये सारा ये ट्रीज की बार्क में आते हैं। दैट्स इट। एंड अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वो क्या कह रहा है। द एल्गी कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच हेल्प्स द एल्गी टू प्रोड्यूस फूड विथ 1 minute। द एल्गी कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो एल्गी जो कंटेन करती है क्लोरोफिल, हम उसे वही कहते हैं क्लोरोफिल। विच हेल्प्स द वो भी मतलब उसे फंगस से प्रोवाइड करती है। 1 minute। इन रिटर्न द फंगी protects the algae from drying in sunlight by enclosing an inside. So algae provides food to fungi and it turn the fungi provides protection to the algae। अब वो यही बता रहा है। आज हम ये ख़त्म कर लेंगे। वैसे ये ज़रूरी नहीं है इतना, ये वाला लेगम्यू नहीं, लेगम्यू रूट इतना ज़रूरी नहीं है। सो दैट्स इट। ये हमारा चैप्टर अब इधर ख़त्म होता है। सो बाय गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब द वीडियो। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट को पूछ लेना, कमेंट पे पूछ लेना। और दैट्स इट। बाय गाइस।